भगवान ने हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतना दुख दे दिया है, इतनी प्रॉब्लम्स दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान अगर कुछ लेता है तो कुछ देता भी है साथ में। तो इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं ये कहानी। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इस कहानी में क्या होता है, यमराज एक अपने दूत को भेजता है धरती पर किसी की आत्मा को लेने के लिए। तो एक घर में एक महिला की डेथ हो जाती है। वो 3 लड़कियों को जन्म देती है। तो उसके पति की पहले ही डेथ हो चुकी होती है। तो 2-4 महीने पहले ही उसके पति की डेथ हो चुकी होती है। तो वो महिला भी पूरी हो जाती है। तो फिर यमदूत को भेजा जाता है कि जाकर उसकी आत्मा को ले आओ। यमदूत वहां पे जाता है तो वहां पे देखता है कि उसके घर में तो कोई और है ही नहीं, इन लड़कियों का पालन पोषण कैसे होगा। तो वो बड़ा दुखी होता है और वो वापस ऐसे ही चला जाता है और यमराज को कहता है कि आपको उस लेडी की आत्मा को वापस करना होगा, क्योंकि क्या होगा कि उसको जीवन दान दे दो, क्योंकि उनकी 3 लड़कियां, उनको कौन पालेगा। पति उसका है नहीं, परिवार में और कोई है नहीं, तो कौन पालेगा उन्हें। तो यमराज कहता है कि तुम मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो, अब तुम तय करोगे किसको लेना है, किसको मृत्यु देनी है, किसको जन्म देना है, अब तुम सोचोगे। तो यमराज उसे एक श्राप दे देता है कि जाओ तुम धरती पर ही जाओ, तुम यमदूत नहीं हो, तुम धरती पर जाओ, मानव जीवन जियो। और जब तुम 3 बार अपनी बेवकूफ़ी पर हंस दोगे ना, तो तुम वापस यहाँ पर यमदूत बनकर यहाँ पर आ जाओगे। तो वो एक्सेप्ट करता है और वो धरती पर चला जाता है। जब वो धरती पर जाता है, वो उसके ऐसे ही कपड़े होते हैं फटे हुए, एक भिखारी की तरह सड़क पर ऐसे ही लेटा हुआ होता है। तो एक राह में चलता हुआ आदमी, वो मोची होता है, वो देखता है उसको और वो देखता है कि ये तो कोई नया सा आदमी है और ये कितना परेशान लग रहा है, इस पर कपड़े भी नहीं है, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। तो वो, उसके पास कुछ पैसे होते हैं, वो मार्केट जाता है, कंबल वगैरह कुछ कपड़े उसके लिए लेकर आता है और उसको दे देता है कि ये तुम पहन लो। तो बातें करते करते उसको पता चलता है कि इसके पास तो घर भी नहीं है। तो वो कहता है, वो बड़ा अच्छा आदमी होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और मेरी बीवी ना थोड़ी गुस्सेल टाइप की है, और वो तुम्हें कुछ बोलेगी ना तो तुम सुन लेना, क्योंकि उसने ये जो पैसे से मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आया हूँ ना, इसके बदले में मैंने उसके लिए साड़ी लेनी थी और वो बहुत गुस्सा करेगी इस बात पे, तो तुम सुन लेना चुपचाप। तो वो जैसे ही उसके घर जाता है तो उसकी बीवी ऐसी भड़क जाती है। तो वो उसकी बातें सुनता है ना, तो वो मन ही मन खुश हो जाता है और वो हंसने लग जाता है। तो अब वो आदमी पूछता है, मेरी बीवी ने इतनी गालियाँ दी और तू हंस रहा है। वो कहता है कि हाँ मैं हंस रहा हूँ। और वो पूछता है क्यों हंस रहा है। वो कहता है कि इसका रीज़न मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो ऐसे ही करके वो मोची उसको काम सिखाता है और वो कुछ ही टाइम में बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। मतलब वो इतना अच्छे से काम करता है जो यमदूत होता है, कि वो इतना प्रसिद्ध हो जाता है। इतना प्रसिद्ध होने के बाद कि आसपास के जितने भी राजा है ना, वो सब उसी के पास आते हैं अपने जूते वगैरह बनवाने के लिए। तो वहाँ पे एक प्रथा होती है कि चप्पलें वहाँ कोई नहीं डालता, चप्पलें सिर्फ मरने के बाद ही इंसान को पहनाई जाती है, जब उसे शमशान लेके जाया जाता है। तो अदरवाइज वहाँ पे कोई भी राजा चप्पल नहीं पहनता, सब जूते ही पहनते हैं। तो एक बार एक राजा आता है अपने कुछ सैनिकों के साथ, कहता है मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी जोड़ी बनाओगे जूतों की। एक ऐसे जूते बनाना जिसका चमड़ा बहुत अच्छा हो और मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो वो कहता कोई बात नहीं। तो वो तो यमदूत होता है, उसको तो पहले ही सब चीज़ पता ही होती है। तो वो मन ही मन क्या करता है कि खुश होकर ना, वो क्या करता है कि उसके लिए चप्पल बना देता है। तो ये देखकर वो जो मालिक होता है वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है तू मेरे को फांसी पे लटकाएगा, ये है वो, बहुत बातें सुनाता है। तो साथ ही एक ही मिनट में डोर पर एक आदमी आता है राजा का, और वो कहता है कि जो हमने तुमने जूते बनाने के लिए बोला था ना, तुमने चप्पल बनाई है क्या कोई, तुम चप्पल दे दो, क्योंकि राजा की तो मृत्यु हो गई, अब उन्हें चप्पल पहनानी पड़ेगी। तो वो खुशी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो इस बात पे वो मालिक बोलता है कि तू हंस क्यों रहा है, कहता मैं बाद में बताऊंगा। तो ये चलता ही रहता है ऐसे ही सिलसिला। फिर आगे जाके एक और घटना घटती है। उस घटना में क्या होता है कि 3 लड़कियां एक बुजुर्ग महिला के साथ उसके पास आती है चप्पलें लेने के लिए, और वो अपना नाप देती है, कहती है हमारे लिए बहुत अच्छी चप्पलें बनवा दो। तो वो देखता है उन 3 लड़कियों को, तो वो लड़कियां तीनों वही होती है जिसके चक्कर में उसको ये पनिशमेंट मिली थी। तो वो पूछता है कि ये बुढ़िया कौन है भाई, ये बुजुर्ग लेडी कौन है। कहते हैं तो उन्हें तो कुछ इतना पता नहीं होता, वो तो बच्चियां होती है। तो अकेले में ले जाके वो महिला बोलती है कि ये लड़कियां मेरी नहीं है,
ये लड़कियां ऐसे ही मेरे पड़ोस में मतलब मेरे पास कोई संतान नहीं थी, तो इसकी माँ भी पूरी हो गई थी, इसके फादर भी एक्सपायर हो चुके थे, तो मेरे पास कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया था। और मेरे पास इतनी दौलत थी, तो मैंने इन लड़कियों को गोद ले लिया, तो आज मेरे पास भी औलाद का सुख है और इनके पास भी माँ का सुख है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और वो उसका एक बात समझ में आती है कि भगवान ने ना हर किसी के लिए पहले ही सोच रखा है। हम सोचते हैं लेट कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ, पर जब कुछ बुरा होता है ना तो उसके बाद बहुत कुछ अच्छा होता ही है। अगर इसकी माँ मरती ना तो ये शायद ये लेडी जो क्योंकि इन तीनों लड़कियों के जीवन में गरीबी नहीं थी, इन तीनों लड़कियों के जीवन में अमीरी का सुख था, और वो अमीरी का सुख उन्हें ऐसे ही मिलना था। तो इसलिए कभी भी भगवान की जो लीलाएं हैं उन पर शक नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा है शायद आपको भी नहीं पता, सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आप सबको पसंद आई होगी ये स्टोरी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।